हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और सितंबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे सितंबर मंथली एग्ज़ाम यानी मासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए सेम पेपर रहेगा। हिंदी का यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया है IAC, ICOM और IA, तीनों के लिए सेम पेपर रहेगा। तो अगर आपका कोई भी स्ट्रीम है IAC, ICOM या IA, तीनों के लिए सेम पेपर रहेगा। आप लोग क्लास देख कर जाइए। विषय कोड भी तीनों के लिए यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हो यहाँ पर क्लास 11th मासिक परीक्षा सितंबर 2024, ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है सितंबर मंथली एग्जाम के लिए। तो आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हो 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ढ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा गया है। सबसे पहले व्याकरण का ही प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन अंतःस्वर्थ व्यंजन है? तो राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? बताना है कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर 3 नंबर का क्या हो जाएगा? 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है? निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा आ। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन हर्ष स्वर नहीं है? निम्नलिखित में कौन हर्ष स्वर नहीं है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का ए हो जाएगा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद है। रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रवि प्लस इंद्र। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर वधूसव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर 7 नंबर का बी हो जाएगा, वधु प्लस उत्सव। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? बताना है कि निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर अशोधा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वागधीश शब्द का संधि विच्छेद है। वागधीश शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो राइट आंसर 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाक प्लस ईस। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो राइट आंसर 10 नंबर का डी हो जाएगा यहाँ पर अश्रु। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द हैं? निम्नलिखित में कौन देशज शब्द हैं? तो राइट आंसर 11 नंबर का सी हो जाएगा यहाँ पर कटोरा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, महेश गरीब को वस्त्र देता है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? कारक चिन्ह बताना है। तो राइट आंसर 12 नंबर का सी हो जाएगा, संप्रदान। यहाँ पर को किस में आता है? संप्रदान हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, पानी में कुछ गिरा है, यह वाक्य किस और नाम का उदाहरण है? तो राइट आंसर 13 नंबर का बी हो जाएगा, अनिश्चवाचक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 पूछा गया है, मृग छौना शब्द कौन सा समास है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, वह मकान गिर रहा है, इस वाक्य में कौन विशेषण है? वह मकान गिर रहा है, इस वाक्य में कौन विशेषण है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, स्वर्नामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पूस की रात शीर्षक पाठ की विधा क्या है? पूस की रात शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कहानी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कविता की परख शीर्षक पाठ की विधा क्या है? कविता की परख जो चैप्टर है, शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का डी हो जाएगा, यह निबंध है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, आंखों देखा गद्दर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का सी हो जाएगा यहाँ पर, विष्णु भट्ट, गोडसे, वर्षईकर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, प्रेमचंद्र के माता पिता
का नाम था? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर डॉट डॉट डालना होता है और रिक्त स्थान में क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुप्रभाव या प्रभाव या दुष्प्रभाव। तो राइट आंसर 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा। यहाँ पर डॉट डॉट जो दिया गया है इसमें रिक्त स्थान में क्या होगा? प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वर्णन किस शीर्षक पाठ में वर्णित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन है कविता की परख, बी ऑप्शन है आंखों देखा गदर, सी ऑप्शन है चलचित्र और डी ऑप्शन है मेरी वियतनाम यात्रा। तो राइट आंसर 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंखों देखा गदर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति पद्मावली के संपादक कौन है? तो राइट आंसर 23 नंबर का डी हो जाएगा, यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 24 है, पठित पाठ के प्रथम पद में विद्यापति ने प्रेम के किस पक्ष का चित्रण प्रस्तुत किया है? तो राइट आंसर 24 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विरह। क्वेश्चन नंबर 25 है, कबीर के दीक्षा गुरु कौन थे? कबीर के दीक्षा गुरु कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 25 नंबर का डी हो जाएगा, स्वामी रामानंद। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है यहाँ पर, कवित्री मीराबाई किस काव्य से संबंधित है? कवित्री मीराबाई किस काव्य से संकलित हैं, संबंधित हैं? आदि काव्य या भक्ति काव्य या रीति काव्य या आधुनिक काव्य? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का बी हो जाएगा, यहाँ पर भक्ति काव्य। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बी। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कवित्री मीराबाई विवाह के कितने वर्षों उपरांत विधवा हो गई थी? तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10। 28 है, निम्नलिखित में कौन उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो राइट आंसर 28 नंबर का बी हो जाएगा, ए लड़की। क्वेश्चन नंबर 29 है, कबीर किस काल के कवि हैं? कबीर किस काल के कवि हैं? आदिकाल या भक्ति काल या रीति काल या आधुनिक काल? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह भक्ति काल की। क्वेश्चन नंबर 30 है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 30 है तो राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वामी रामानंद, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 11th के लिए हिंदी के 30 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आप लोग को एग्जाम में 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा। आप लोग क्लास 11th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।